राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार सहित नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे गणाधिप संकटी चतुर्थी के बारे में। संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। अपने नाम के मुताबिक ये व्रत सभी कष्टों को हरण करने वाला माना जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान गणेश की आराधना और व्रत करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। संकटी चतुर्थी व्रत शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना से करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छा पति पाने के लिए दिन भर व्रत रखकर शाम को भगवान गणेश की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं अगहन में कब है संकटी चतुर्थी। जानते हैं पहले इसका महत्व। हिंदू धर्म में गणाधिप संकटी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह की बाधा से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में खुशहाली आती है। हर क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। कब है संकटी चतुर्थी? मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का आरंभ 23 नवंबर की शाम को 2:24 से शुरू होगा और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर को दोपहर में 3:31 पर। और अब नोट कर लीजिए इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त। इस दिन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। चौघड़िया शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 6:55 से लेकर के सुबह के 8:14 तक है। और लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर में 12:10 से लेकर के दोपहर के 1:28 तक है। और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर में 1:28 से लेकर के दोपहर के 2:47 तक है। ये पूजा के शुभ मुहूर्त है। अब जानते हैं इस दिन चंद्रमा कितने बजे निकलेगा। चंद्रमा निकलने का समय है गणाधिप संकटी चतुर्थी को चंद्रोदय शाम को 7:55 पर होगा। और जानते हैं इस दिन के शुभ योग के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गणाधिप संकटी चतुर्थी पर शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सुबह से रात तक 8:15 तक शुभ योग है। इसके बाद शुक्ल योग शुरू हो जाएगा जो अगले दिन समाप्त होगा। इसके साथ ही दोपहर 3:01 से अगले दिन सुबह 6:56 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। और अब जानते हैं गणाधिप संकटी चतुर्थी की व्रत विधि और पूजा विधि। जानते हैं व्रत विधि में फलाहार और दूध ही ले सकते हैं। इसमें सूर्योदय से पहले उठकर नहाएं और सूर्य के जल चढ़ाने के बाद भगवान गणेश के दर्शन करें। गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर दिन भर व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन फल और दूध ही लिया जाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। इस तरह व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान गणेश की पूजा सुबह और शाम यानी कि दोनों वक्त की जानी चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूरा करें। और अब जानते हैं पूजा विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान गणेश जी की पूजा तथा व्रत का संकल्प लें। ऐसा करने के लिए एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा को पूजा घर में स्थापित करें। इसके बाद आप भगवान गणेश की प्रतिमा पर अक्षत, कुमकुम, चूरवा, रोली, इत्र, मेवे, मिष्ठान आदि अर्पित करें। इसके बाद मोदक अर्पित करें क्योंकि भगवान श्री गणेश को मोदक बहुत प्रिय हैं। उनको मोदक अर्पित करें। ऐसा करने से वे आपकी सभी परेशानियों को शीघ्र समाप्त कर देंगे और घर में खुशियों के भंडार भर देंगे। इसके पश्चात आप अक्षत और फूल लेकर गणपति जी से अपनी मनोकामना कहें और उसके बाद ओम गं गणपते नमः मंत्र बोलते हुए गणेश जी को प्रणाम करने के बाद भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद
चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य दें। पूजन के बाद लड्डू प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। चंद्रोदय के शुभ मुहूर्त में ही चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करके अपना व्रत पूरा करें। और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन ये उपाय करें। गणाधीप संकटी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा आराधना के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। मान्यता है इन उपायों से जातक के सभी दुख दूर होते हैं और गणेश जी की हमेशा अपने भक्तों पर मेहरबान रहते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ 11 जोड़े दूर्वा जरूर चढ़ाएं। और दूर्वा चढ़ाते समय इदम दूर्वा दलम ओम गं गणपते नमः मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें दूर्वा हमेशा उनके चरणों में अर्पित करें, कभी उनके मस्तक पर ना चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है, इसीलिए गणाधीप गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। सिंदूर चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिग्रहताम। ओम गं गणपते नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से बप्पा अपने भक्तों के हर कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान गणेश को सिंदूर लगाते समय अपने मस्तक पर भी सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं और इसके साथ ही इस दिन इन मंत्रों का भी जाप करें। संकटी चतुर्थी के दिन पूजा के दौरान गणेश स्तोत्र का पाठ करें और ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः मंत्र की 11 माला का जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय से गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में कभी भी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये थे गणेश भगवान को प्रसन्न करने के उपाय। और अब जानते हैं गणाधीप संकटी चतुर्थी व्रत के नियम क्या हैं। जो लोग गणाधीप संकटी चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना अनिवार्य है और स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके साथ उसके बाद पूजा स्थल में जाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। क्रोध पर काबू रखें और खुद पर संयम बनाए रखें। इसके साथ गणाधीप संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के मंत्रों के जाप के साथ श्री गणेश स्तोत्र का पाठ भी करें और गणाधीप संकटी चतुर्थी व्रत का पालन चंद्रोदय के पश्चात अर्घ्य देकर ही करें। ये थे गणाधीप संकटी चतुर्थी व्रत के नियम। आप और आपके परिवार पर गणपति जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार से नमस्कार। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप अपना साथ हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।